मॉर्निंग सर। आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ जीआईएफ पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहाँ थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हम लोग ले लेते हैं कि जैसे आपको कौन कौन सा ग्राफ पढ़ा चुके हैं, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, समझ गए। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा, समझ गए। तो उसमें क्या आता है कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका a टू दी पावर x, उसमें भी दो तरीका था, जिसमें बेस क्या था a का 1 से बड़ा था, जिसमें बोले थे कि 2 का पावर x का ग्राफ, 3 का पावर x का ग्राफ, e का पावर x का ग्राफ, पाई का पावर x का ग्राफ वगैरह वगैरह। इस टाइप का ग्राफ को लेने के लिए बोले थे, जिसमें बेस क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। तो क्या आया था आपका कि इससे क्या आया था आपका, ये ऐसा आया था, याद आ गया आपको। फिर इसी बाद इसका जब बेस a से बड़ा था तब के लिए था। फिर क्या था, दूसरा जो ग्राफ बनाए थे कि 0 और 1 के बीच में आपका क्या था, ग्राफ था। तो वो ग्राफ कैसा बना था आपका, कुछ यूं बना था, याद है कुछ। फिर इसी तरह log x का ग्राफ बनाए थे जब बेस ज्यादा के लिए बन रहा था। तो क्या बना था log x का ग्राफ आपका, कुछ यूं बना था, समझ गया। फिर इसी में क्या बना था कि जब ये था बेस क्या a से बड़ा था तब के लिए था। इसी में बेस जब कम था तो कैसा बना था, कुछ यूं बना था, याद आ रहा। तो बता दीजिए इसका डोमेन क्या होगा। देखते हो एक्स एक्सिस को पूरे घेर चुका है, तो मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया आपका ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या आ गया कि 0 को भी टच नहीं किया है, 0 से हल्का सा ऊपर है, मतलब कि 0 से इन्फिनिटिव है, नहीं 0 से हल्का ज्यादा, बाकी सब 0.1 वगैरह तो है ही है ना। अच्छा इसमें क्या, हाँ डोमेन रेंज तो वही है इसका भी, हाँ डोमेन रेंज तो वही है, कोई बात ही नहीं है। हाँ इसका क्या होता है कि अब देखो इसमें रेंज क्या, डोमेन क्या हो जाता है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ पॉजिटिव के लिए कवर किया है, मतलब इसका डोमेन क्या आ गया 0 से इन्फिनिटिव, समझ गए। और इसका रेंज क्या बन गया r, देख रहे हैं एक दूसरे को उल्टा बन गया है, जो डोमेन था ये, हाँ इसका भी वही हो जाएगा। इसके बाद आपको सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बताए थे। सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या बनता है आपका, कुछ यूं बनता है कि आपका ये 1 के लिए बनता है, y इक्वल टू 1 के लिए, और ये आपका y इक्वल टू -1 के लिए बनता है, और ये आपका 0 पे बन जाता है ग्राफ। हाँ इसका डोमेन क्या आता है ऑल रियल नंबर, और आपका रेंज क्या आता है एलिमेंट्री 0, -1 और 1 आता है, याद है सब कुछ। इसके बाद आपको बता रखे थे आपका स्टेप जो GIF का ग्राफ पढ़ते थे। हाँ GIF कैसे बनता था, ये तो कहीं पर से उठा लो, यूं कर लेते थे, फिर कुछ यूं कर लेते थे, फिर कुछ यूं कर लेते थे, याद आ रहा। हाँ वगैरह वगैरह इस टाइप का हम लोग ग्राफ पढ़ते चले गए थे, स्टडी करते चले गए थे। तो इसका डोमेन क्या हो जाता है आपका ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या बन जाता है ऑल इंटीजर्स बन जाता है। क्लियर है बात को। तो इससे थोड़ा सा सब याद रखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। और भी आपको जितना ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है वो भी याद होना चाहिए, जैसे sin x का, cos x का, tan x का। हाँ वो एक अलग से हम पढ़ा लेंगे, इसे भी थोड़ा सा टाइम अलाउ नहीं कर रहा, टाइम बहुत कम है, समझ गए। वो भी ऐसे हम पढ़ा देंगे, साइड के अंत में हम पढ़ा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, जिससे रेंज वगैरह जो होता है। ऐसे देखिए इसका हम प्रॉपर्टी कुछ देखते हैं क्या कि इंटीजर्स का, जैसे देखिए कि अगर क्या है कि बॉक्स x को, मतलब कि GIF को अगर इनपुट में कोई इंटीजर्स देते हैं तो आउटपुट में क्या बनकर आ जाता है, इंटीजर्स ही बनकर आ जाएगा। मतलब कि अगर इसको 3 देते हैं तो आउटपुट कितना बनकर आएगा, 3 ही आ जाएगा। क्लियर है बात, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कि x प्लस n इक्वल टू क्या होता है बॉक्स x, और ये प्लस n को अलग से निकाल दीजिए अगर n कोई इंटीजर्स है तब, समझ गए बात को, n अगर कोई इंटीजर्स है तब। जैसे एग्जांपल देखिए कि x प्लस 2 और ये बॉक्स x लग रखा है, तो बॉक्स जो लगता है वो किस पे लगता है, वेरिएबल पे लगता है, समझ गए बात को। तो ये 2 अपना क्या है इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स को क्या कर दिए बाहर लगा दिए, बॉक्स इसके पास रख दिए। इसी तरह माइनस भी रहेगा तो माइनस करके लगा लेंगे। हाँ अगर इंटीजर्स आपको दिखा दे दिया तो इंटीजर्स को आप क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। जैसे ये भी बात आपको बता चुके हैं कि मान चलिए बॉक्स x का वैल्यू अगर n होता है तो बताइए कि x कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो वो n+1 एक ज्यादा से वेरी करता है। जैसे एग्जांपल भी आप देख लीजिए क्या कि जैसे मान के चलिए कि बॉक्स x का वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, बॉक्स x का वैल्यू आपके पास 3 है, तो बताइए कि x कहां से कहां तक वेरी करेगा। तो x क्लोज ब्रैकेट 3 से ओपन ब्रैकेट 4 तक, जैसे कि 3.1 के लिए भी 3 होगा, 3.2 के लिए भी 3 होगा, 3.3, 3.9999 के लिए भी क्या होगा 3 होगा। इसका मतलब वो 0 को क्या 4 को क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो
टच करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, 3 से 4 आएगा। हाँ इसी तो इसको ऐसे लिख रखा है, इस चीज को ऐसे भी नहीं लिख सकते हम लोग कि 3 से ऐसे लिख सकते हैं इसको, यही बात को। यही एग्जांपल और भी एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि इसको हमको 5 तक लेना है, 5 का वैल्यू। इसका मतलब क्या आ गया कि 5 से कहाँ तक चला जाएगा बेटा, 6 तक चला जाएगा, 6 तक चला जाएगा। इसी में आप निगेटिव भी ले लीजिए कि बॉक्स x का वैल्यू क्या ले लेते हैं, -5, तो क्या आ जाएगा आपका -5 क्लोज, और आपका क्या आ जाएगा -4 बन जाएगा। +1 हम लोग बशर्ते क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। समझ गए बात को, प्लस क्या करें कि बताए थे ना कि 4.1 4.2 4 माइनस में निगेटिव में -4.1 -4.2 वगैरह वगैरह के लिए क्या बन रहा था आपका -5 ही बन रहा था। क्लियर है कंसेप्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या आता है। हाँ ये सब बात आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा तरीका से आपको प्रॉब्लम में यूज करेंगे। चौथा बात समझते हैं, थोड़ा सा पॉज करें वीडियो। हाँ देखिए आपका चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि बॉक्स x प्लस निगेटिव बॉक्स x, समझ गए। अगर आप इंटीजर्स लेते हैं तो वो हमेशा क्या बनकर आएगा, 0 बनकर आएगा। लिख रखे हैं इफ x इज एन इंटीजर, क्या बोल रखे हैं कि बॉक्स x प्लस उसी का निगेटिव बॉक्स x, वो अगर इंटीजर्स लीजिएगा तो हमेशा 0 बनकर आएगा। अगर इंटीजर्स नहीं लेते हैं तो वो क्या बनकर आएगा, हमेशा -1 कर बन के आएगा। जैसे आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा कि कोई x को मान चलिए इंटीजर्स ले लेते हैं 4, समझ गए। x कोई ले लिए इंटीजर्स ले लिए क्या 4, तो 4 यहाँ पुट करते हैं, यहाँ 4 पुट कर लिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा, समझ गए। तो इससे बाहर इंटीजर्स का बाहर इंटीजर्स नहीं आ जाता है, तो क्या आ जाएगा 4 - 4 0 के बराबर आ गया, समझ गए। तो दिख गया, अगर इंटीजर्स लीजिएगा तो क्या बनकर आएगा आपका 0 बनकर आएगा। इवन आप निगेटिव भी ले सकते हैं कि मान के चलिए हम लोग ले लिए -4, तो -4 यहाँ रख ले बाबू, -4 और प्लस, और ये माइनस रखते हैं क्या बन जाएगा, ये प्लस अब बन जाएगा। समझ गए बात को, 0 दिखाई दे दिया आपको, तो क्या आ गया -4 और +4 = क्या बन गया 0। अच्छा इंटीजर्स के लिए आपको दिख रहा है कि क्या बन रहा है, एग्जांपल में 0 बन रहा है। अब क्या लेते हैं, इंटीजर्स के अलावा लेते हैं जिसमें इंटीजर्स होना ही नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर क्या लेते हैं कि x का वैल्यू ले लेते हैं 5.4 ले लेते हैं, तो बोला कि अगर इंटीजर्स के अलावा कुछ लीजिएगा तो बॉक्स x उसका निगेटिव बॉक्स x वो हमेशा क्या बनकर आएगा, माइनस के साथ बनकर आएगा। जैसे ले लिए क्या 5.4, तो 5.4 लेते हैं, क्या लिख लेते हैं बॉक्स में 5.4 प्लस निगेटिव -5.4 = क्या आएगा। तो इसका तो अपना पता है बेटा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसका भी अपना पता है क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। समझ गए। इससे कम इंटीजर्स क्या होता है, या तो इसी के बराबर होगा या इससे कम होगा। तो इसके इंटीजर्स के बराबर तो हो नहीं सकता है क्योंकि हाँ इंटीजर्स तो है ही नहीं, तब इसके बराबर तो होगा नहीं। तो इससे क्या होगा, कम। तो इससे कम कौन होगा, -4 नहीं होगा। कोई सबसे ज्यादा बच्चा यहीं पे गलती करता है कि अच्छा इससे कम बोल रहा है ना -4 लगा देता है, जबकि इससे कम क्या बेटा, चाहे -5 ही लगा देता है। अच्छा 5 हाँ इससे कम क्या, अगर -5 कर देंगे तो ये तो कम हो गया ना, सॉरी ज्यादा हो जाएगा ना। समझ गए, बार बार हिसाब गलती, क्या आ जाएगा बेटा -6 आ जाएगा। तो आपका सोल्यूशन कितना आ गया बाबू, -1 आ गया। समझ गए। इवन इसमें भी आप निगेटिव लेकर देख लो, समझ गए बात को। जैसे ले लिए x = -5.5 ले लेते हैं, समझ गए। क्या ले लिए -5, हाँ तो फिर यहाँ प्लस बन जाएगा। हाँ बार बार क्या एक ही एग्जांपल को लेना, समझिए। तो इसमें देखिए बहुत सारा किताब देखिएगा, बहुत प्रॉपर्टी लिख रखा था। हाँ लेकिन हमको आपको एक भी जो प्रॉपर्टी याद करवाना, एक भी प्रॉपर्टी याद नहीं कराने वाले हैं। समझ गए, हम लोग एग्जांपल से सब बड़ा अच्छा से समझते चले जाएंगे। पहली बात की सबसे ज्यादा ये दोनों तो कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई है ही नहीं। इंपॉर्टेंट आपका 3rd नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं कि अगर कोई इंटीजर्स बराबर है तो वो x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर जाएगा, ये भी आपको पता चल रहा है बात को। हाँ अब देखिए आप बात को अच्छा तरीका समझिएगा, कितना हो गया 4 हो गया ना। अब 5वां नंबर आप समझिएगा, 5वां नंबर कि आपको कैसे समझा रखते हैं कि मान के चलिए क्या लेते हैं कि बॉक्स x का जो वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं कि मान के चलिए >5 लेते हैं, क्या लेते हैं 5। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या आएगा, अगर 5 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा। अच्छा सोचिए कि इस बॉक्स में के
5 से बड़ा इंटीजर्स क्या क्या हो सकता है? अच्छा, इस बॉक्स में बताइए क्या इसका इंटीजर्स 5 होगा? बोल रहा है कि ऐसा x का वैल्यू बताइए जो 5 से हमेशा बड़ा हो। तो अच्छा, इस आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस बॉक्स x के लिए क्या इसका इंटीजर्स 5 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, इसीलिए नहीं। अगर मान के चलो हम कल होकर क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं तो क्या इसका आंसर में 5 देते या नहीं देते? दे सकते थे, नहीं देते ही। समझ गया? तो अच्छा, तो माने कि इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 5 से स्टार्ट होगा या 6 से स्टार्ट होगा? 5 के बाद 6 से स्टार्ट होगा। क्या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर में कौन कौन पार्ट आ सकता है बेटा? 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और डॉट 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 कहां तक है? एंड सो ऑन तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब कि x का वैल्यू कहां से होगा? 6 तो स्टार्ट, 5 तो होगा ही नहीं, मतलब कि 5.9 तक नहीं होगा। मतलब कि 5.9 तक नहीं, क्योंकि 5 पॉइंट अगर 9 x का वैल्यू दिए तो वो 5 ही देगा। मतलब कि कहां से स्टार्ट होगा? 6 से स्टार्ट होगा। मतलब कि कहां से स्टार्ट होगा वो? 6 कैसा? क्लोज ब्रैकेट के साथ कि ओपन ब्रैकेट के साथ? ओपन क्यों? क्लोज ब्रैकेट लेना है तो हाँ, तो x का वैल्यू अपना क्या आ जाएगा? x का जो वैल्यू आएगा वो 6 से क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव। समझ गए बात के? वो क्या आ जाएगा? 6 से इन्फिनिटिव। तो इसीलिए इसका एक जनरल फॉर्मूला बना रखा है क्या, कि मान के चलिए बॉक्स x कभी भी अगर ग्रेटर देन n होता है तो आप रट्टा मार के याद रखो कि x जो है वो बिलोंग कर जाएगा n+1 से इन्फिनिटिव। समझ गए? n+1 से इन्फिनिटिव। समझ गए? तो ये सब बकवास बातें याद रखना, हाँ शोभा नहीं देता। समझ गए? या ऐसे देख रखेगा बुक वगैरह में कि n+1 ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। आ गया बात? वही और भी आप बहुत सारे एग्जांपल। हाँ, तो ये आपका प्रॉपर्टी है जो कि हमको नहीं लगता याद करने का जरूरत है। समझ गए? इसी तरह फिल करते चले जाइएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि बॉक्स x अब ले लेते हैं ग्रेटर देन -5। ग्रेटर देन -5 का मतलब इंटीजर्स आपको आएगा वो कौन कौन आएगा? -6, -7, -8 आएगा या -5, -4, -3 वगैरह वगैरह वाला है? कौन सा आएगा? बड़ा होने -5 से बड़ा होने का मतलब -4, -3 ये वगैरह वगैरह आएगा। अच्छा, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू में क्या -5 आएगा? नहीं आएगा। इसके वैल्यू में क्या है? -5 नहीं आएगा। मतलब कि ये स्टार्टिंग कहां से होगा? इसका आंसर में क्या आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? -4 होगा। तो -4 लाने के लिए आंसर कहां से स्टार्ट होगा? -4 ही से स्टार्ट हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, -4 ही से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि x का जो वैल्यू होगा, देयरफॉर जो x का वैल्यू होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? -4 से इन्फिनिटिव की ओर स्टार्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा? -4 से इन्फिनिटिव की ओर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 के लिए तो कोई स्टार्ट ही नहीं होगा। समझ गए? अब ये आगे -4 बढ़ने का मतलब क्या? आगे -3.9, -3.8 वगैरह वगैरह मिलेगा। समझ रहे बात को? अच्छा, ये 5वां बात आपको समझ में आ चुका है। छठा बात आप बताना मेरे को। समझ गए? छठा बात आप बताना मेरे को कि अगर मान के चलिए कि बॉक्स x का जो है वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n है। समझ गए बात को? ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो x का वैल्यू क्या आएगा? बस अपना बुद्धि सोच के बताना। बस तुझको मेरे को इतना बताना कि इस बॉक्स x का वैल्यू n होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब अगर n से ही स्टार्ट हो जाएगा वो, हाँ, तो क्या आ जाएगा? n से क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव तक चला जाएगा x का वैल्यू। हाँ, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल से खूबसूरत से समझ में आता है कि बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका आंसर में 5 होगा या नहीं होगा? 5 होगा, बिल्कुल होगा 5। तो 5 होने का मतलब क्या है कि 5 ही से स्टार्ट कर दो। 5.1, 5.2, 5. ये सब के लिए भी 5 होगा। तो क्या होगा कि जो x का वैल्यू होगा वो क्या आएगा? 5 से इन्फिनिटिव के लिए हो जाएगा। हाँ, इसी में आप क्या ले लीजिए? निगेटिव भी एग्जांपल ले लीजिए कि बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -5, तो अब आंसर में क्या आएगा? -5 भी आना चाहिए, तो -5 से इन्फिनिटी भी दे देते हैं। समझ गए? x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5 से इन्फिनिटी भी आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया खोपड़ी में? कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारे एग्जांपल और लेते हैं, हम आपको करके दिखाते हैं। इस तरफ मिटा देते हैं।
देखिए ये सब याद करने बोलता है प्रॉपर्टी, लेकिन अपने को बस समझते चले जाना है, समझ गए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 4, समझ गए। इसको सॉल्व करना है, x के लिए करते हैं सॉल्व। एग्जांपल में छोटा छोटा क्वेश्चन। इससे सबसे पहले आप क्या कर दीजिए कि इसके पास देखिए इंटीजर से पहले इंटीजर्स को बाहर निकाल दो, सबसे पहले बात, समझ गए। तो क्या बन जाएगा, बॉक्स x + 3 ग्रेटर देन क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, बॉक्स 2x ग्रेटर देन क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो इसमें जो रहे उससे अपने को लेना देना नहीं है, इसमें जो रहे उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। ये बनेगा क्या कि ये जो है वो 1 से बड़ा है, ये क्या, तो इसके बॉक्स में क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये स्टार्ट कहां से होगा, क्लोज ब्रैकेट 2 से स्टार्ट होगा। तो इसको ये लिख सकते हैं कि 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से बड़ा ही हो गया ना इसके मतलब, हाँ तो इन्फिनिटी तक चला ही गया। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 1, सोचो 2 से ज्यादा लगा दिए, समझ गए, 2 से बड़ा ही लगा दिए ना। अब इसके अंदर में जो बैठ जाए, यहां पर जैसे कंडीशन तुम लगा दिया था, जो भी कंडीशन लगा देता है -4 से इन्फिनिटी तक के लिए, तो क्या लगा दिया 4 से इन्फिनिटी तक के लिए x का हो गया ना वैल्यू। तो यहाँ पर x का स्थान पर 2x है, उसे का अपने क्या, तो ये तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 से इन्फिनिटी आ गया, ये अपना क्या हो गया डोमेन हो गया। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल और भी लेते हैं कि मान के चलिए क्या है कि 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, समझ गए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 5 है। तो इसको क्या इसके आंसर में 5 आएगा। तो बिल्कुल आप चाहे तो इंटीजर्स खोल कर बाहर निकालिए या नहीं निकाल कर बाहर, उससे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता है। आप ऐसे भी सोचें कि 2x + 3 इसके आंसर में क्या 5 आएगा, तो 5 ही से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसके आंसर में 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया 2x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही बनकर आ जाएगा। ये बात फील हो रहा है आपको, समझ में आ रहा कि ये इसके अंदर में क्या बैठा हुआ उससे अपने को लेना देना नहीं है, बस समझो बॉक्स लगा हुआ है, बॉक्स जो लगा, जैसे आपको यहाँ पर x लगता है तो x को बाहर करवा देते हैं, समझ गए। अब 3 को भी सॉल्व करते थे ऐसे ही आता, मान के लिए अलग से 3 को सॉल्व करते थे, 3 अलग से आता बाहर और फिर इधर जाता, फिर तो वही बात आ जाता है, तो कोई अंतर नहीं खास पड़ता है। तो क्या आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब x का वैल्यू क्या, अच्छा यहाँ पर इक्वल का साइन हो गया था, हाँ ये भी क्या आ गया 1 से इन्फिनिटी भी आ गया, समझ गए बात को। ये भी क्या आ गया आपका 1 से इन्फिनिटी के लिए ही बन गया। ये आपको अच्छा समझ में आ गया। अब देखिए कैमा 6ठा नंबर, अब 7वां नंबर देखना कि अब क्या कर रहा है कि बॉक्स x का वैल्यू n से कम बोल रहा है, समझ गए। तो n से कम, हमको इससे प्रॉपर्टी तो नहीं याद है, अपने को एग्जांपल से प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। देखो उल्टा कैसे, हम लोग जब बुद्धि से काम करते हैं तो हम लोग एग्जांपल से प्रॉपर्टी को बनाते हैं। जैसे कि अपने को इसमें सही में हमको याद नहीं रहता, अब देखो कैसे याद करते हैं इसको कि मान के चलिए बॉक्स x का जो वैल्यू है वो लेस देन 5 याद करना है अपने को, समझ गए। मतलब कि अगर कोई x का ऐसा वैल्यू रखिए जिससे क्या है कि हमेशा वो इंटीजर्स उसका 5 से कम आए, समझ गए, उसका हमेशा इंटीजर्स क्या है 5 से कम आए। अच्छा तो बताओ कि इसका आंसर क्या 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 हो सकता है, क्या 5 होगा आंसर इसका, क्या 4 होगा, 6 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा होने कम का बात कर रहा, मतलब 4 होगा, मतलब कि क्या होगा 4 होगा। अच्छा मतलब कि इसका आंसर 4 होगा। 4 आने का मतलब क्या है, मतलब कि इससे छोटा हो 4 इस ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी का 4 आना मतलब 4.9 तक आना, हाँ 4.9 तक आना। तो इसका वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, x का ऐसा क्या वैल्यू दे कि ये सेटिस्फाई कर जाए, सीधा x लेस देन 5, x लेस देन 5। सोचो ना, आपको आप देखो फिल करवाते हैं इस बात को कैसे कि x लेस देन 5 कैसे, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से 5, तो कहां तक पहुंच रखा है 4.9 तक है, ये देखो ना है ये 4.9 तक। तो क्या है कि बॉक्स x का वैल्यू हमेशा 5 से कम आना चाहिए, 4 तक तो आना चाहिए, 4 तक आने का मतलब कम होने का मतलब -∞, तो कहां तक पहुंच जाना 4 तक, 4 इसका आंसर में 4 है, अब 4 आने के लिए 4.999999 तक चाहिए, तो उसके मतलब ओपन ब्रैकेट 4.9999 का मतलब क्या होता है, ओपन ब्रैकेट 5 लगा सकते हैं, तो ये लगा लिए, अच्छा तरीका से क्लियर है। तो अब इसका प्रॉपर्टी क्या लगा लेंगे कि इसका मतलब क्या हो गया कि x लेस देन n भी हो गया, समझ गए। और भी एग्जांपल लेते हैं कि बॉक्स x लेस देन इक्वल टू -5, इसके मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर में क्या क्या आएगा -4, -4 आने का मतलब क्या आ गया कि आपको 5 तक पहुंच जाना,
इसका मतलब x लेस देन सीधा -5 लगा ले। -5 लगा देने का मतलब क्या हो गया कि आंसर में हमेशा -4 आना, का मतलब कि 3 पॉइंट क्या होगा, 4.9 हाँ 4.9 नहीं, गलती कर रहे हैं, जो भी है। हाँ समझ रहे हैं ना बात को, इसी पे मान कि -5 में आएगा तो 4 तक तो पहुंचेगा। इसका मतलब क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू -∞ से -5, समझ गए। तो इसका आंसर में 4 आना चाहिए हर वक्त, इसका आंसर, अच्छा सॉरी गलती कर रहे हैं क्या, गलती तो नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही है। ये 5 तक जाने के मतलब निगेटिव में कि कहाँ तक गया, किसके बाद आ जाता है सीधा -5, -4.9 इस इंटरवल में थोड़ा पॉज करना। हाँ देखिए आपको बता रहे थे क्या कि बॉक्स x लेस देन -5 होने का मतलब इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा, -5 से कम होना चाहिए। -5 से कम होने का मतलब क्या है, आंसर आपका क्या क्या आना चाहिए, -6, -7, -8, -9 डॉट 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 -∞। तो -∞ से -5 आने का मतलब क्या हो गया कि -5.9 तक आ चुका है। माइनस में निगेटिव में क्या होगा, जैसे आपको बता देते हैं कि जैसे आ रहा है आपका क्या -7, -6, -5, तो यहाँ पे आपका पीक पे क्या होगा, -5.9 होगा, समझ गए। क्योंकि देख लीजिए -5.9 और -5 में कौन बड़ा है, निगेटिव में क्या होता है, जो छोटा वाला रहता है वो बड़ा हो जाता है, ये होता है ना, यही बड़ा होगा ना, -5 बड़ा होगा ना, ये छोटा हो जाएगा ना आपका, समझ गए। तो छोटा होने मतलब इस तरफ बढ़ रहा है तो -5.9 तो यहाँ होगा, मतलब इसका पीक पे कितना होगा, हाईएस्ट कितना होगा, -5.9। उसके लिए क्या बना लेगा, 6 बना लेगा, -6 बना लेगा। ये क्लियर है आपका कंसेप्ट, चलिए सही है, बस आप फील करते चले जाओ, हाँ तो आंसर आपका बन जाएगा। ये सब देखिए प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी लग रहा है कि याद करने वाला प्रॉपर्टी है, बस सोचते चले जाना। अब एक प्रॉपर्टी और लास्ट में ले लेते हैं, क्या, 8वां नंबर, समझ गए। 8वां प्रॉपर्टी क्या बोलता है आपका कि मान लेते हैं कि बॉक्स x जो है लेस देन और इक्वल टू n है, समझ गए, लेस देन और इक्वल टू क्या है, n। तो आप पहले एग्जांपल सोच लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, बॉक्स x लेस देन और इक्वल टू 5, इसके मतलब आपका आंसर क्या क्या मांग रहा है बेटा, आंसर में आपका क्या क्या आएगा, 5 आएगा या नहीं आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, कम होते चला जाएगा। मतलब कि आपका आंसर में 5 आएगा, मतलब कि 5.9 तक जाएगा, मतलब 5.9 जाने का मतलब क्या, ओपन ब्रैकेट 6 तक जाएगा, सोचो ना। तो x का वैल्यू क्या है, कम तो होगा, तो कितना आ जाएगा, -∞ से +6 तक चला जाएगा। मतलब इसका जो x का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x लेस देन n+1 तक चला जाएगा, समझ गया। हाँ यहाँ क्लोज ब्रैकेट हट जाएगा ना, देख रहा है ना, -∞ -6 -5। तो ये सब आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया जो आपको यूज करना है। और भी आपको कुछ अच्छा बात बताते हैं आपको, समझ रहे बात को, वो आप समझिएगा। जिससे आप बताते चले जाइएगा, हाँ, ताकि आपको याद होते चला जाएगा। हाँ एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। कि जैसे पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं आपको कि मान चलिए 3 तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका, इससे क्या है कि बॉक्स x 3 से बड़ा है 5 से छोटा है, मतलब आपका x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है वो बताइएगा। देखिए नंबर लाइन में बनाते हैं कि अब बताइए कि बॉक्स x तो आपका इंटीजर्स देगा, तो 3 और 5 के बीच में कौन कौन इंटीजर्स आ सकता है, क्या इसका आंसर में 3 आएगा, 3 आएगा, इसका आंसर में 4 आएगा, क्योंकि 3 से 5 तक भाई, इसका आंसर में 5 आएगा, इसका आंसर में 6 भी आएगा, नहीं, माने कि आंसर आपका क्या क्या आ गया बेटा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, समझ गए। तो आपका 3 आंसर आने का मतलब क्या है कि 3.9 तक, इस पे जाके ओपन ब्रैकेट, समझ गए बात को। आंसर आपका 4 लाने के लिए यहां पे क्लोज देकर इसके बाद आपका कहां तक जाएगा, 5 तक, और आंसर 5 लाने के लिए आपको 6 का क्लोज ब्रैकेट तक जाना पड़ेगा, ये सब आएगा। मतलब कि x का वैल्यू आपका क्लोज ब्रैकेट 3 से लेके ओपन ब्रैकेट 6 तक चला जाएगा। ये बात पकड़ में आ गया, समझ में आ गया ये बात। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपको कि मान के चलिए कि 1 से बॉक्स x
आपका चला गया है 2 तक, समझ गए, 1 से लेकर कहाँ तक चला गया आपका 2 तक। इसके मतलब आपका आंसर में क्या क्या आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, बस 2 ही आएगा, समझ गए। 1 आएगा आपका और क्या आएगा आपका 2 आएगा। इसके मतलब 1 आपका आंसर आने का मतलब क्या है कि 1.9 तक आना, मतलब कि यहाँ पर ये, और 2 आने का आंसर मतलब क्या है कि 3 तक आप पहुँच गए, समझ गए। यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक आ जाएगा, मतलब देख रहे हैं ना एक ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है इसी में, और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपका आंसर क्या है कि -1 से बॉक्स 2 तक चला गया है क्लोज ब्रैकेट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 से 3 आ जाएगा। सोचो ना, देखो पैटर्न पकड़ो ना, 3 से 5 के लिए क्या आ गया, 3 से 6, 1 से 2 तक के लिए क्या आ गया, 1 से 3, -1 से 2 तो क्या आ जाएगा, -1 से 3। देखिए आपको मैचिंग करवा लेते हैं कि बॉक्स x का वैल्यू क्या क्या आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब कि -1 इसका आंसर होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, ये सब आंसर होगा। इस तरफ ले लेते हैं क्या 3, तो -1 होने के लिए आपको क्या चाहिए, -1 से 0 की तरफ जितना नंबर होगा सबके लिए क्या आ जाएगा, हो जाएगा। सॉरी, अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका कि आंसर आपका 0 जाने के लिए क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक आ जाना चाहिए, देखो 0.9 तक चला जाएगा। इसके लिए 2 तक आ जाएगा, 2 से लेकर क्या आ जाएगा 3 तक के लिए आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया ना -1 से लेकर 3 तक। समझिए, सोचो ना 2 आने का मतलब क्या है, 3 तक पहुंच जाना, इससे भी सोच लीजिए आप। और भी आपको एग्जाम्पल लेते हैं, चाहे चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे जो भी रख लेना, हाँ लिखना है वो लिख लो। हाँ, अब क्या ले लिए कि -1 से अब 2 तक ले लिए हैं। अब इसमें बताइएगा क्या मेरे को कि इसका आंसर में कौन कौन सा इंटीजर शामिल है। -1 से क्या इसका आंसर में -1 होगा, नहीं होगा। इसका आंसर में 2 होगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर में होगा कौन, वो है 0 और 1 होगा, सिर्फ 0 और 1 होगा, पक्के से ना। तो अब देखना 0 और 1 से होने के लिए तो इसका आंसर में आएगा 0 और इसका आंसर में क्या आएगा 1, इस तरफ ले लेते हैं 2, इस तरफ ले लेते हैं -1। समझ के बात को। अच्छा, आपका आंसर 0 देने के लिए क्या क्या हो सकता है कि आपका हर वक्त सॉरी ऐसा -1 तो आंसर होगा ही नहीं ना, इसका बात का डर ही नहीं है। अरे -1 तो नहीं होगा ना आंसर, लेकिन 0 तो होगा। 0 होगा, हाँ 0 तो होगा ना, इसका वैल्यू कहाँ से 0 होने के लिए क्या चाहिए कि इस तरफ चाहिए, इस तरफ तो आएगा ही नहीं, इस तरफ तक ग्राफ ओवर आएगा ही नहीं, इस तरफ ग्राफ के लिए -1 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा वो, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा और 2 के पहले तक, और 2 तक चला जाएगा। समझ गए, मानिए कि आंसर जो होगा आपका 0 से स्टार्ट होगा। देखो ना, इसमें -1 तो होगा नहीं, तो आंसर 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से कहाँ चलेगा, 2 भी नहीं लेना है, तो मतलब सिंपल 2 तक ले लो क्लोज ब्रैकेट देकर, ताकि 1 तो आ जाएगा। समझ गए, 0 से क्या आ गया 2। ये सब बस अपने सोचने का चीज़ है। हाँ, जैसे और भी एग्जांपल आपको लेकर दिखाते हैं। अच्छा ये है, हाँ, कि जैसे आ गया कि -2 से बॉक्स x का वैल्यू ले लेते हैं कि 1 तक ले लेते हैं। समझ गए, मतलब कि आपका आंसर कहाँ से शामिल होगा, 1 आपका आंसर -2 होगा, नहीं होगा। आपका आंसर -1 होगा, आपका आंसर -1 होगा। आप अगर खींचते हैं तो ऐसे सोच लो कि आपका आंसर कहाँ होगा, -1 से लेके 0 तक होगा। -1 आंसर होगा, 0 होगा और आपका बस -1 और 0 ही होगा। 0 लाने के लिए आपको 1 तक जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा। हाँ, और स्टार्ट कहाँ से है, -1 से, तो आपको स्टार्ट भी करना पड़ेगा -1 से। इससे ले लेते हैं -1, इसके बाद 0, इसके बाद 1, इसके बाद ले लेते हैं मान के चलिए 2। हाँ, इससे 2 तो नहीं आना चाहिए, हाँ, क्योंकि इसका आंसर में 1 है ही नहीं। तो आपका -1 चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस ओर मूव करेंगे, यहाँ पर मूव करेंगे, और यहाँ से 1 आंसर लाने, अच्छा 0 लाने के लिए क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएंगे। समझ गए, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट -1 से क्या आ जाएगा 1 तक ओपन ब्रैकेट, ये आ जाएगा। तो मतलब देख रहे हैं, एक छोड़कर आ जा रहा। जैसे -1 से स्टार्ट किए थे, यहाँ 0 से स्टार्ट किए और बोला है कहाँ तक जाने के लिए 2 तक, तो 2 ही तक बढ़े हैं। समझ गए, इसमें भी क्या बोला है कि आंसर जो आएगा, किसका के लिए बना रहे थे, -2 के लिए ना, तो आंसर कहाँ से आएगा, अपने को पहले से पता था कि आंसर -1 से आएगा, तो -1 अपने को पता था कि फाइनल 0 तक आंसर आएगा, और 0 लाने के लिए आपको 1 तक जाना पड़ेगा। जैसे इसमें आंसर 1 लाना था, तो 1 लाने के लिए आपको 2 तक जाना पड़ेगा।
समझ गए बात को? ये सब पूरे अच्छा से कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? तो अब देखिए क्वेश्चन में मजा आने वाला, प्रॉपर्टी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। हाँ देखिए, ये सब का हम क्या निकालते हैं, फंक्शन का सब डोमेन निकालते हैं, समझ गए? तो आपको पहला पार्ट क्या दे रखा है कि y इक्वल टू दिस, तो इसको डर कहाँ पे है कि नीचे वाला पार्ट जीरो ना हो, समझ गए? तो पहला में क्या आ जाएगा कि बॉक्स x इक्वल टू नोट जीरो। तो नोट जीरो मतलब x का वैल्यू क्या आएगा आपका कि अब ये सोचेंगे कि x का वैल्यू जीरो कहाँ पे हो जाता है, जब x का वैल्यू जीरो कहाँ होता है, जब जीरो और 1 के बीच रहेगा। तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 जीरो और 1 के बीच नहीं होना चाहिए। सोचो ना, जीरो और 1 के बीच जब भी वैल्यू लेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो। तो मतलब कि आंसर क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से जीरो बोला है नहीं लेने के लिए, समझ गए? जीरो बोला है नहीं, क्लोज ब्रैकेट होने का मतलब क्या है कि जीरो को नहीं लेना है, जीरो को नहीं लेना है। तो इस पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, जीरो नहीं लिए हैं, यूनियन। इस पे ओपन ब्रैकेट लगा देने का मतलब क्या है कि 1 को लिए हैं, देखो ना यहाँ पर 1 को लिया है, तो ले लेंगे। समझ गए? ओपन ब्रैकेट लगाया नहीं, इतना इज इक्वल टू नोट 1 के मतलब क्या होगा कि 0.999 तक नहीं गया है, लेकिन 1 तो लिया है, तो 1 पे क्या लगाएंगे, ये लगाकर ये कर लेंगे। सोचा ना, इससे भी क्या समझ रहा ना कि यहाँ पर क्या बोला नहीं लेने के लिए, तो ऐसे में क्या करके ले लेंगे। हाँ इसमें देखो ना क्या है कि बोला इसमें जीरो नहीं लेने के लिए, क्लोज ब्रैकेट तो जीरो को नहीं लिए, इसमें बोला है 1 को लेना है तो 1 को लिए हैं। तो ये आपका पहला फंक्शन का आंसर आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। क्लियर है? दूसरा बात देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा में अंडर रूट में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट को डिफाइन करेंगे। तो क्या आ जाएगा 5 बॉक्स x माइनस बॉक्स x का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा आपका। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स x को कुछ मान लेते हैं, लेट बॉक्स x इक्वल टू क्या मान लेते हैं y, ताकि हम लोग अच्छा से दिखाई देना स्टार्ट कर दे। तो क्या आ जाएगा 5 बाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। इसके मतलब क्या आ गया कि y माइनस 2 और y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसके मतलब क्या आ जाएगा कि y बिलोंग्स टू, लेस में छोटा रूट से बड़ा रूट होता है 2 से 3, मतलब कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 से 3 का मतलब क्या आ गया कि 2 से बॉक्स x कहां तक वेरी करेगा, 3 तक करेगा, ऐसा लिख सकते हैं। अरे ये बात और ये बात यहाँ पर सोचो ना, y लगा कर ले, सेम ही बात है ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, इसका आंसर में 2 आएगा, इसका आंसर में 3 आएगा, तो मतलब क्या आएगा 2 से 4 तक चला जाएगा, समझ गया? 2 से आंसर क्या आ जाएगा इसका बता रखे ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 से 4। समझ में आ गया क्या, सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे अगर मान के चलिए आप अगर ऐसे भूल जाते हैं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एक तरीका और बता देते हैं कि जो आपको सुविधा बुझा जाए, समझ गए? जो आपको सुविधा बुझाए कि इसको यूं लगा सकते हैं। हाँ तो इसके मतलब क्या आ गया, इसके मतलब कि बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसके मतलब क्या आ गया कि बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब आंसर 2 शामिल होगा, आंसर 2 शामिल होगा, तो मतलब कि x जो है वो 2 से इन्फिनिटी तक चला जाएगा। 3 से कम होने का मतलब कि x 3 माने कि इसका आंसर में 3 आएगा मतलब कि 4 तक जाएगा, 3.9 तक। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक जाएगा। समझ गया, ये बात क्लियर है? तो आप ऐसे तो आप दोनों का नंबर लाइन में प्लॉट कर देते हैं, क्या ले लेते हैं 2 और 4। पहला पोर्शन आपको क्या बोला है कि -2 से क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव क्लोज ब्रैकेट के साथ, इसमें क्या बोला माइनस इन्फिनिटिव से 4 ओपन ब्रैकेट, ये आपका कॉमन पोर्शन है, तो आ गया 2 से 4, सेम टू सेम आंसर है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, समझ गए बात को? अब आपको किस तीसरा सॉल्व करते हैं, हाँ तीसरा सॉल्व करते हैं आपको। तीसरा देखिए, तीसरा आपको क्या बोल रखा है कि आप देखिए 2 अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला क्या आ जाएगा कि बॉक्स x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ इसके अंदर जो भी रहता है ये डिफाइन होगा। फिर इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट में ना, तो क्या आ जाएगा 6 बॉक्स x क्या आ जाएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां से क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना लेते हैं कि बॉक्स x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब बॉक्स x लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा ना,
समझ गया। अब देखना इसका आंसर क्या आएगा बाबू, कि 2 से बड़ा ना, इसके आंसर 2 चाहिए, मतलब 2 से ही स्टार्ट होगा, 2 आंसर चाहिए ना, तो 2 ही से स्टार्ट होगा। तो समझ गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया इसका 2 से इन्फिनिटिव, और इसका 6 से कम, मतलब कि आंसर 6 चाहिए, और 6 से क्या चाहिए कम, तो कम होने का मतलब माइनस इन्फिनिटिव की ओर भागेगा, और 6 भी चाहिए मतलब कि 7 तक जाएंगे। समझ रहा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटिव से 7 चला जाएगा। क्लियर, सब समझ। देखो कोई प्रॉपर्टी याद नहीं है, जबकि बुक में इसको प्रॉपर्टी के नाम कर याद कर, हर एक टीचर ना प्रॉपर्टी से याद करवा देता है। हाँ, प्रॉपर्टी याद रखना रहना कि ऐसे होगा तो n ग्रेटर देन 1 लेते, n से लिखते हैं ना, वो याद करने क्या जरूरत है यार, कोई प्रॉपर्टी याद करने, अपने कोई प्रॉपर्टी याद नहीं रखता है ज्यादा। समझ गया। अच्छा अब देखो कि अब दोनों का कॉमन आंसर ले लेते हैं। हाँ, कि x, ये भी हम ऐसे ही बताते हैं, एक क्वेश्चन के अंतर्गत अगर x का 2-3 वैल्यू आता है तो सबका क्या आ जाएगा, कॉमन आता है। हाँ, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, रूट सबसे छोटू वाला क्या 7 है और 2 है, तो रूट एक आपका 2 और एक आपका क्या आ गया 7। तो क्या बोला 2 से इन्फिनिटिव, 2 से इन्फिनिटिव, और ये क्या बोल रहा माइनस इन्फिनिटिव से 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 7, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका खैमा बना नहीं बेटा, तीसरा। अब आपको बनाते हैं चौथा नंबर। समझ में आ रहा सब बात। चौथा नंबर क्या है कि ये वाला, हाँ तो ये तो अपना लॉग का है क्वेश्चन, समझ गए, इसमें तो बॉक्स है भी नहीं। तो इसको डिफाइन करने के लिए बेटा सबसे पहले किसको डिफाइन करना पड़ेगा, इस नंबर को। तो ये जो नंबर होना चाहिए जो यहां पर रहता है लिखा हुआ, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट बात ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा चौथा नंबर में कि √3 माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और साथ ही साथ आपको और पीसफुली डिफाइन करना पड़ेगा कि 7 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जहां जहां पे आपको अनडिफाइन लगे, वहां जहां जहां पे तुझको डर लगे उसको डिफाइन कर लो। अब तो माने कि चलो भैया इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कर लिए, अब मान चलो यही निगेटिव अगर हो रहा हो तो इसलिए इसको अलग से डिफाइन कर लिए। बात क्लियर है आपका, क्लियर है ना कंसेप्ट। तो अब इसको कर लेते हैं, यहां क्या आ जाएगा √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों नॉन निगेटिव है, रूट में तो स्क्वायरिंग क्या कर लेते हैं, बोथ साइड क्या आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस टर्म को इस तरफ लेते आ जाते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये इस तरफ आ गया तो -4, और किस तरफ बढ़ा है, इसको सब टर्म को इस तरफ लाए हैं तो इसी तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया x माइनस 2 और x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट यूनियन और क्लोज ब्रैकेट, हाँ क्लोज ब्रैकेट यूनियन बड़ा रूट से क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव, ये आ जाएगा x का वैल्यू, और यहां से भी कुछ तो x का वैल्यू आएगा। सबसे बना लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस √7 और x प्लस √7 ले, हाँ इसको √7 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर ब्रेक कर लिए, तो क्या आ जाएगा x बिलोंग्स टू -7 से √7, हाँ छोटा रूट से बड़ा रूट, याद आ रहा सब। अब क्या करते हैं x का दो वैल्यू है, तो क्या करते हैं इसको कॉमन आंसर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, रूट क्या क्या है आपका बेटा, रूट आपका क्या है -2 2 -7 और 7, तो सबसे छोटा क्या आ जाएगा -2 ही, सबसे छोटा क्या आ जाएगा -2 ही आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद -√7, इसके बाद √7, और इसके बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 7 का मतलब हो गया ना, 7 का मतलब निगेटिव में क्या हाँ, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 2.7 के आसपास आ जाएगा ना। 9 के लिए देखता है 3 आ जाता है, हाँ 9 के लिए 3 आता है ना, हाँ तो आ जाएगा आपका, हाँ तो पहला पोर्शन हाँ 2, अच्छा ये बड़ा होगा ना जी, हाँ बड़ा ये होगा ना 2 यहाँ √7 यहाँ आ जाएगा ना, नहीं समझ रहा बात को, ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा हो जाएगा ना वो बात। और इसमें भी छोटा ये हो जाएगा ना, अब लोग गलती सब कुछ के लगा लिए ना, अरे 2 पॉइंट समथिंग में बड़ा छोटा ये हो जाएगा ना, बात क्लियर है। अब देखो माइनस इन्फिनिटिव से -2 फिर क्लोज ब्रैकेट, और फिर 2 से इन्फिनिटिव क्लोज ब्रैकेट के साथ ही, इसमें क्या बोल रखा है क्लोज ब्रैकेट के साथ √7 से √7, कॉमन पोर्शन देखो यहाँ और यहाँ मिल गया है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा
-√7 से -2 और 2 से √7। ये आपका आंसर हम थोड़ा मिला लेते एक बार, हाँ, कि सही है या गलत है। -2 पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया है? ये गलत लगाया है। चलो स्टार्ट कर, आगे बढ़ते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए नहीं डिफाइन होता है। अरे ग्रेटर देन इक्वल टू, पॉज करो सब। हाँ, ये जो नंबर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं ना होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन होता है। तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो आपका ये ओपन आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा? ओपन आ जाएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे ओपन, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ओपन। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओपन, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ओपन। अब आंसर सही है? हाँ बिल्कुल आंसर सही। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ देखिए, इस सब फंक्शन का क्या करते हैं? डोमेन डिफाइन करते हैं। पहला बनाते हैं आपका, सबसे पहले आपको क्या बेटे दिखाई दे रहा है? रूट। सबसे पहले रूट को ही हटाएंगे। ये बात समझ रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे? रूट को डिफाइन करेंगे। इसके लिए क्या आ जाएगा कि x - 5 ln² x - 3 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ये बात समझ में आ रहा? अच्छा, आपको बताए थे कि कभी भी आप जब भी इंटरवल को सॉल्व करें और आपको पता चल जाए कि ये चीज पॉजिटिव है, तो आप उसको क्या करते थे? उड़ा देते थे। या तो जैसे इवन पावर को क्या करते थे? उड़ा देते थे। क्यों? क्योंकि अपने को पता था कि ये क्या है? पॉजिटिव है। बट आपका वहां पे बोल रखे थे कि केयरफुली सॉल्यूशन करें। कभी भी किसी चीज को अगर उड़ाते हैं तो आप उसका क्या कीजिए? केयरफुली सॉल्यूशन कीजिए। याद है आपको? इवन पावर याद है? उड़ाते थे तो बोलते थे केयरफुली सॉल्यूशन कीजिए। तो आप देखिए, बताइए कि log x का रेंज क्या आता है? -∞ से +∞। याद है ना? ग्राफ देखो ना, log x का रेंज ये होता है -∞ से +∞। बट अच्छा सोचो कि log x का रेंज होता है, इसका स्क्वायर रख रखा है। ln स्क्वायर का मतलब यही हो गया कि log x - 3 का होल स्क्वायर। समझ गया? तो अगर log x का इनपुट रेंज इसका होता है -∞ का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या आ गया? 0 से ∞ ये बन गया। समझ गया? मतलब कि क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। समझ रहे बात को? ये क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। समझ रहे? ये चीज पॉजिटिव लिख रखा है। ये बात समझ में आ रहा कि इसका रेंज क्या होता है? -∞ से +∞। उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0 से ∞। मतलब कि क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव को हम क्या कर सकते हैं? उड़ा सकते हैं। पॉजिटिव को सीधा क्या कीजिए? उड़ा दीजिए। लेकिन उड़ाने के दरमियान ये सोचिए कि क्या इसका वैल्यू 0 आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 4 होगा। अब यही तो देखते हैं कि उड़ाने वक्त कब, जैसे कि इवन पावर को उड़ाते थे x - 1 का होल स्क्वायर, इसको उड़ाते थे तो ध्यान देखते थे कि x का वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा। यही चेक करते थे ना कि 1। हाँ, तो कब कि ये 0 किसके लिए बनता है? तो जिसको उड़ा रहे हैं वो 0 किसके लिए बन रहा है? 4 के लिए। देख लो ना, यहां पर 4 रखेंगे, 4 - 3 1 1 log 1 का वैल्यू 0। हाँ, तो जिस चीज को भी उड़ाते हैं देखते हैं उसका वैल्यू 1 किसके लिए बन रहा है। तो इसको हम माइंड सेटअप कर लिए, ln स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेंज -∞ से +∞, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये बात क्लियर। लेकिन ये डर था कि इसका वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा। तो इसका वैल्यू 0 किसके लिए हो रहा है बेटा? 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या करते हैं? चेक करते हैं। चेक, जब भी किसी चीज को उड़ावे तो उसका 0 पर चेक कर लीजिए कि चेक x का वैल्यू 4 होगा या नहीं होगा। तो देखिए 4 रखें तो यहां पर क्या बन गया? 1 मल्टी, और log 1 का वैल्यू क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो क्या बन जाएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल होगा। तो x का वैल्यू 4 भी होगा। तो इसके मतलब कि अगर मान के चलिए आपका इंटरवल में x का वैल्यू 4 छूट भी जाए तो यूनियन लगा के अपने मन से 4 लगा देना है। जब भी किसी चीज को उड़ाए तो केयरफुली सॉल्यूशन लिख रखे हैं हम कॉपी में, नोट्स में। समझ गया? अच्छा, ये चीज तो उड़ गया और उड़ने के साथ साथ x = 4 भी दे गया। अच्छा, अगर मान के चलो सिर्फ ग्रेटर देन 0 रहता तो x का वैल्यू 4 होता या नहीं होता? नहीं होता। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता तब नहीं, खुदा ना खास्ता मान के चलो ये चीज नीचे में रहता तो क्या रहता? सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए। तो उस कंडीशन में x का वैल्यू 4 नहीं होता, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 बन जाता, जो कि क्या था? गलत था। समझ गए बात को? तो अभी तो फिलहाल आंसर में x का वैल्यू 4 होगा और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब जो क्वेश्चन बन गया हमारे लिए क्या बन गया? x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो उड़ गया ना। अब तो क्वेश्चन ये बन गया, तो क्या बन गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब कि x का वैल्यू क्या गया? 5 से इन्फिनिटी। तो क्या इसमें आंसर 4 है या नहीं है? नहीं है। तो क्या करेंगे? यूनियन लगा के 4 को आंसर दे देंगे। समझ के बात को? इसीलिए 4 पे, क्यों 4 पे चेक किए कि जिस चीज को उड़ाते हैं वो देखते हैं 0 कहां पे बनता है।
समझ गए बात को। अब दूसरी बात सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है कि x प्लस 5 ln स्क्वायर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पता है कि उड़ेगा। और चेक कर लेते हैं, x4 के लिए बिल्कुल होगा, x का वैल्यू 4 होगा। समझ रहे हैं बात को, x का वैल्यू 4 होगा। तो अब क्या बन गया, x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। इसके मतलब कि x का वैल्यू -5 से क्या आ गया, इन्फिनिटिव। सही है ना, -5 से क्या आ गया, इन्फिनिटिव। तो इसमें आंसर क्या 4 है, बिल्कुल है। -5 से इन्फिनिटिव की ओर मूव करा तो बिल्कुल। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और हम तो गलती कर दिए ना। ऐसे ये तो सही है बट प्रोसेस गलती बनाए हैं कि साथ ही साथ आपका इसका भी डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा ना। जैसे x-3 को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। आप खोपचे में जब भी उड़ाएं तो आपको x-3 को ग्रेटर देन 0 दिखा देना होगा। समझ गए बात को। तो ये अलग बात है, x 3 से बड़ा होगा। तो अब दोनों का कॉमन आंसर लिख सकते हैं। समझ गए। आप 4 को हटा दीजिए पहले। समझ गए, 4 को क्या कीजिए, पहले हटा दीजिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। सोचो ना, एक क्या बोल रहा है 3 से बड़ा, ये क्या बोल रहा है 5 से बड़ा। तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 से बड़ा ही आ जाएगा ना। तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा अपना कि x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटिव, और उसमें यूनियन को क्या लगा देंगे 4। ये समझ रहा है x-3 को क्यों डिफाइन किए कि आप पहले सबसे पहले इसको डिफाइन किए। तो एक जगह पर और आपको डर लगता है कि x-3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर तो आंसर आ गया था बट यहां पर फंस गया। समझ गए बात को। अब देखो कि जैसे ही आप क्या किए, इसको रूट से बाहर निकाले। समझ गए। तो आपको इस बात का डर होना चाहिए कि लॉग तो आपका x-3 जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब कि x का वैल्यू क्या आना, 3 से ज्यादा होना चाहिए। समझ गए। अगर 3 से ज्यादा होना चाहिए तो अब दोनों का इंटरसेक्ट कॉमन आंसर, और ये भी पता कि x का वैल्यू 4 भी होना चाहिए। तो दोनों का कॉमन आंसर क्या आ जाएगा, -5 और 3। ये क्या बोल रहा है, -5 से बड़ा, और ये क्या बोल रहा है 3 से बड़ा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटिव। जैसे आंसर हम लोग यही लेकर बैठ गए। समझ रहा कि जो चीज भी लिखा है हर एक चीज डिफाइन होना चाहिए। बस समझ रहे हैं। तो ये आपका क्या, इसमें आंसर 4 है, बिल्कुल इसमें आंसर 4 है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। समझ आ रहा ना सब, लेकिन मदद नहीं करता है पवन। जानते हो, मेहनत करता ना, घर पे पढ़ता ना, मतलब मदद करता मेरा। इसके वजह से थोड़ा गलती करते तो कुछ नहीं बताता है कहां पर क्या करना। मैंने डांट रहे इसके चलते तू पॉज कर दिया, तब पॉज है, चालू है। अच्छा, अब क्या करते हैं, थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले इसी को डिफाइन करते हैं, अंडर रूट को। तो क्या आ गया, x² - 3x - 10 ln x² - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है। और साथ ही साथ ये भी सॉल्व कर ले, x - 3 ग्रेटर देन 0। अलग से सीधा तेजी से वाला लिख लें, क्योंकि ये भी डिफाइन हो। अब तो यहां पे किसी बात का डर नहीं है, लेकिन इस बात का डर था। अब इसको हम बड़ा तेजी से उड़ा दिए। समझ गए, बड़ा तेजी से उड़ा दिए, ये मानते हुए कि x का वैल्यू 4 होगा। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। समझ रहे हैं बात को, 4 इसका आंसर होगा। तो अब बस बच गया क्या, x² - 3x - 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका जो रूट बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा x + 2 और x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया कि x -इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटिव, और यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 3। समझ गया, मतलब कि x का वैल्यू 3 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। तो दोनों का कॉमन आंसर क्या आ जाएगा आपका कि -2, 5 और 3। सबसे छोटा रूट -2, 3 और 5। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला, -इन्फिनिटिव से 2 पे क्लोज, -2 पे क्लोज ब्रैकेट 5 से, फिर इसके बाद सेकेंड पास का क्या बोला 3 से इन्फिनिटिव। यही आंसर आ गया अपना, x बिलोंग्स टू क्या आ गया 5 से इन्फिनिटिव। तो 5 से इन्फिनिटिव में क्या आंसर, आप 4 को लिए हैं। अब पहली मार्क रखें कि 4 हम लेंगे, तो यूनियन क्या लगा लीजिए आप, 4 लगा लीजिए, है ये आंसर। हाँ बिल्कुल। इसका एक आंसर और लिख सकते हैं, कैसे बेटा, कि 4 से क्लोज ओपन ब्रैकेट 5 से ओपन ब्रैकेट 4, फिर ओपन ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हाँ देखिए, इसका आप डोमेन निकालते हैं। सबसे पहले फिर से रूट को डिफाइन करते हैं। तो क्या आ जाएगा, पहला में e x - 1 x - 2 x - 3
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 कहाँ पे हो रहा है, 2 पे और 3 पे। ये 0 कहाँ पर हो जाएगा, x का वैल्यू 0 पे, 0 पे 0। सोचो ना, x का वैल्यू 0 लेंगे तो 1 - 1 0, तो रूट x का वैल्यू क्या आ गया, 0। समझ गए। तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया, 0, 2 और 3। हाँ, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे कि भी किसी भी रूट को निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको 0 बराबर करते हैं ना, से x - 2 = 0 करते हैं, तब x का वैल्यू 2 आता है। तो इसी तरह इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ex पर 1 आ जाएगा यहाँ, तो इसको e का पावर 0 नहीं कर सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 0। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, 0, 2, 3 नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस के लिए पूछ रहा है, तो 0 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। अब दूसरा क्या बोल रखा है क्वेश्चन, कि ये आ जाएगा ex 10x - 1 और x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कोई बात ही नहीं, ये तो पॉजिटिव होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होता है, और कहीं पर 0 भी नहीं होता। ये समझो कि ये कांस्टेंट की तरह है, जैसे 4, 5 नहीं होता है, ऐसा है ये। समझा। इसका ग्राफ देखो, 0 को टच कर रहा था, 0 से बड़ा हल्का बड़ा हुआ था, टच करने की कोशिश कर रहा था बट टच नहीं कर पाया था। इसलिए इस बात का डर ही नहीं कि 0 होगा कि नहीं होगा। आप इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, जैसे 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ, तो यहाँ 4 और 5 लिखा हुआ रहता तो उसको क्या करता, उड़ाने में तुमको डर लगता, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसका रूट क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। सोचो ना, x का पावर 0 लेंगे तो 1 - 1 0, तो एक रूट क्या आ जाएगा, चाहे इसको x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं आप। हाँ, तो क्या आ जाएगा, छोटा रूट से -∞ से छोटा रूट यूनियन क्लोज ब्रैकेट ना, यूनियन 2 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए आप क्या पढ़ते हैं, हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ पढ़ते हैं। हाँ, आपको बता रखे हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, कि जैसे कोई भी रियल नंबर को 2 पार्ट में लिख सकते हैं, इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्लोज ब्रैकेट 0 और 1 के बीच में रहा है। 0 कब कब आता है, जब x का वैल्यू इंटीजर्स होता है, उस वक्त फ्रैक्शनल पार्ट क्या आता है, 0 आता है। समझ रहा है। जब 3 लेंगे तो क्या आएगा, 0 फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। हाँ, और आप कभी कभी को मान चलो ले लिए -6.9, तो क्या आ जाता है, इसको लिख देते हैं क्या, -7 + 0.1 लिख देते हैं। यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है हमेशा क्या रहता है, इस बात को याद रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, यानी इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। हाँ, समझ गए। ये हमेशा क्या आता है, 0 और 1 के बीच होता है। 0 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, 1 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 1 हो ही नहीं सकता ना, 1 के लिए तो 1 ही आ जाता है ना आउटपुट। समझ गए। लेकिन 0 कब आता है, हर एक इंटीजर्स पे इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या बन जाता है, जैसे फ्रैक्शन ले लिए 5, तो 5 का इंटीजर 5 + 0 लिख सकते हैं। तो हमेशा क्या होता है, हर एक फ्रैक्शनल पार्ट कहां पे 0 होता है, हर एक इंटीजर्स पे वो क्या हो जाता है, 0 बनता है। क्लियर है। हर एक इंटीजर्स पे क्या बनता है, वो 0। ये सब तो बता रखे, कर्ली ब्रैकेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब बात बता रखे हैं आपको। अब देखिए इसको ग्राफ सोचते हैं, कि जैसे आपको x बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, कि बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x ऐसा लिखते हैं। हाँ, चाहे आप लिख ही लीजिए। हाँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। नाउ चाहे वी नो दैट कि x इक्वल टू क्या आता है, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो आप हमको इसके लिए पढ़ना है, स्टडी करना है, तो क्या आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, x माइनस बॉक्स x आ जाएगा ना। अब इसके लिए सोचते हैं, ग्राफ सोचते हैं। हम सोचते हैं ग्राफ, इसके लिए यहां सोचते हैं कि अब सोचते हैं कि अब देखो कि x का जो वैल्यू है, हम इसी तरह अपने मन से क्या करवाते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव क्या करवाते हैं भाई, कि -2 से x का वैल्यू -1 तक ले जाते हैं। इस बीच में इसका जो बॉक्स का वैल्यू होगा वो क्या आएगा, -2 आएगा। सोचो ना, -2 से तो स्टार्ट ही हुआ, अब -1 तक जाने का मतलब क्या हो गया कि -1.9 तक गया होगा। अरे हुआ ना -1.9, उसके लिए वैल्यू क्या आएगा, -2। तो मतलब कि बॉक्स x का वैल्यू क्या आ रहा, जब x का वैल्यू -2 और -1 के बीच में वेरी करेंगे तो बॉक्स x का वैल्यू कितना आएगा, -2। तो -2 यहां लगाते ही क्या हो जाएगा, x + 2 बन जाएगा। तो मतलब कि कर्ली ब्रैकेट क्या बन जाएगा, x + 2 बन जाएगा। सोचा ना, ये कर्ली ब्रैकेट अपना बराबर बन रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट के बराबर बन रहा, सोच रहा। अब सोचते हैं कि इसका वैल्यू करवाते हैं, -1 से x का वैल्यू क्या करवाते हैं, 0 तक ले जाते हैं। तो -1 से लेकर 0 तक जाने में इसका वैल्यू क्या आएगा, आउटपुट बॉक्स x का -1 आएगा। समझ रहा है, -1 से 0 जाने में इसका बॉक्स का वैल्यू क्या आएगा, -1। तो यहां पर -1 आते हैं, यहां क्या बन जाएगा, x + 1।
तो क्या बन जाएगा, करली ब्रैकेट किसके बराबर बन जाएगा, x प्लस 1। अब क्या करवाते हैं कि 0 से 1 के बीच में करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सिंपल क्या बन जाएगा, 0 क्या बन जाएगा, x माइनस 0, यानी सिंपल x रह जाएगा। जब क्या करेंगे, इसको 1 से 2 के बीच वेरी करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 बनेगा आपका, x माइनस 1। इसी तरह क्या जाएगा, 2 से 3 के बीच में आएगा तो x माइनस 2 बन जाएगा ये। जब 3 क्या करेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3। सबका स्लोप देखिए सेम है, 1 1 1, यानी सब लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2 वगैरह वगैरह। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ, अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखो कि y इक्वल टू एक्स का लाइन कैसे बनेगा, यूं बनता है। y इक्वल टू एक्स का लाइन यूं बनता है, पता है अपने को। अच्छा y इक्वल टू एक्स का लाइन यूं बनता है, वो कब बनेगा, 0 और 1 के बीच के लिए बनाएंगे, 0 और 1 के बीच के, यानी x का वैल्यू 0 और 1। तो यूं कुछ बना ले, कुछ यूं बनेगा। हाँ, क्योंकि लाइन तो पूरे ये बनेगा ना, बट अपने को क्या डोमेन क्या है, 0 1। अब सोचते हैं, इस पे सोचते हैं x प्लस 2 का लाइन कैसा होगा। ये y इक्वल टू फिलहाल मिटा देते हैं, जरूरत पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स का लाइन ये होता है, तो y प्लस 2 का लाइन क्यों होगा, कुछ यूं होगा, 2 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। देखो ना, y इक्वल टू एक्स का लाइन 2 ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी कि लाइन सब यहां से पास होगा। अरे सब पूरे तरह से सिस्टम ही 2 पे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो इधर -2 पे शिफ्ट हो जाएगा, ये लाइन यहां से पास करेगा। तो यहां से लाइन पास करने में मतलब कि अपना डोमेन क्या चाहिए कि -2 और -1 के बीच ही में चाहिए, समझ रहा, -2 और -2 मतलब कि यहां पे, समझ गया। ये हो गया, ये लाइन किसका बन गया, y प्लस इक्वल टू एक्स प्लस 2 का लाइन बन गया, ये x प्लस 2। अब क्या बोल रहा है, x प्लस 1, x तो ये हो गया, x प्लस 1 होने का मतलब ऊपर जाएगा, यानी कि यहां से पास करेगा। और ये क्या बन जाएगा, ये कहां तक डोमेन बोल रखा है, x प्लस 1 के लिए -1 से 0, -1 से 0, और यहां पे ओपन ब्रैकेट देते चले जाएंगे। और यहां पे क्या है, ये 1 है, 1 के बराबर। हाँ, यानी कि ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि अपने को पता है कि इसका जो रेंज होगा वो 0 और 1 के बीच ही रहेगा। हाँ, अब लाइन x का लाइन कहां से कहां तक रहेगा, 0 और 1 के बीच का। तो ये इसको आप यहां यूं कर दीजिए। इसी तरह सब चलता चला जाएगा। हाँ, ये 1 तो इसका होगा ही नहीं। हाँ, चलो इसका बताओ डोमेन क्या आएगा इसका, ऑल रियल नंबर, हर एक रियल नंबर के लिए डोमेन आएगा। और रेंज इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया कि इसका डोमेन रेंज ग्राफ समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, देखिए इसका निकालना है क्या, पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड डोमेन एंड रेंज y इज इक्वल टू ये, तो क्या लिख रखा है पहला का, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट। तो अपने को अनडिफाइन कहां पे होते दिख रहा है कि इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या कि इसको, तो डोमेन क्या आ जाएगा, ये 0 कहां पे, फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहां पे होता है, हर एक इंटीजर्स पे। तो हर एक इंटीजर्स देंगे ही नहीं, तो बाकी सब कुछ दे दो इसको, बाकी इसको क्या करो, सब कुछ दे दो, यानी कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर दे दो, सिर्फ उसमें इंटीजर्स निकाल दो। माइनस इंटीजर्स क्या कर दिए, इसको निकाल दिए, समझ गए। तो अच्छा, अब साथ ही साथ रेंज पूछा है, तो आपको बोले थे कि रेंज निकालने के लिए आपको बताए थे कि डोमेन को रख दो, डोमेन को रख दो। तो नाउ फॉर रेंज, पता है, याद है ना कि डोमेन को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू, जब मान के चलो इसको डोमेन में क्या दे दिया, सब कुछ दे दिया, सिर्फ इंटीजर छोड़कर, इसका आउटपुट सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ 0 छोड़कर। हाँ, 0 छोड़कर, क्योंकि इंटीजर्स इसको दिया नहीं, 0 आएगा ही नहीं। तो सब कुछ छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर, यानी कि हम जो अभी रेंज पढ़े हैं, 0 पे क्लोज ब्रैकेट लिए होंगे, 1 पे ओपन ब्रैकेट लिए थे। तो आज के दिन इसका देखो तो नीचे ये कुछ ऐसा बनकर आ जाएगा, 0 नहीं लिया हुआ है क्योंकि इंटीजर्स छोड़ रखे हैं डोमेन में, समझ रहे हैं, डोमेन में छोड़ रखे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं,
1/0 और 1/1। हाँ ऐसा होता है। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटिव, और 1/1, हाँ यानी कि मतलब कि इसका जो रेंज हो गया, जो रेंज y को वैल्यू कहीं रेंज बोला जाता है, समझ गए, यानी कि 1 से क्या आ गया, इन्फिनिटिव, इसका रेंज हो गया। क्लियर है। चलिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या देखा आपको, डर कहां पे लग रहा है, जल्दी बोलो। यहीं पे तो लग रहा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो उससे बात भी सही, तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, बट इक्वल टू 0 भी होता है। ये इक्वल टू 0 होता है, जो ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है ये, लेकिन 1 ही तक होता है। तो लेकिन इसको तो 0 चाहिए ही नहीं, इसको तो 0 चाहिए ही नहीं। तो ये जो होगा डिफाइन आपका क्या इसके लिए होगा कि x ये जो रहना चाहिए, अरे जो है यार, ये जो होना चाहिए सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हर एक x के वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, समझ रहे बात, हर एक x के वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, हर एक x के वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सिर्फ किसके लिए ये होगा कि r माइनस इंटीजर हटा देते हैं, सोचो ना, r माइनस पूरी हर एक रियल नंबर लिए उसमें इंटीजर्स लेंगे तो ये हमेशा डिफाइन होते रहेगा, समझ गया। तो ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया। तो आपको हम बोल रखे थे क्या कि रेंज जब भी निकालना है फॉर रेंज, तो डोमेन को क्या करो, रख दो। तो डोमेन को रखते हैं क्या बन जाएगा 10, इसको रखते हैं क्या आ जाएगा, 0 से 1 आ जाएगा। सोचो log 0 का वैल्यू, log 0 का वैल्यू 0, log 0 का वैल्यू 1, गधा। तो log 0 का वैल्यू क्या आएगा, अरे माइनस इन्फिनिटिव, 0 प्लस है ना, ये 0 नहीं है एग्जैक्ट, 0 के लिए तो डिफाइन ही नहीं होता। सबसे पहली बात ये 0 पॉजिटिव है। हाँ आप देखो ग्राफ बताते हैं, 0 पॉजिटिव के लिए माइनस इन्फिनिटिव कैसे होता है, बड़ा तेजी से खींच लो यार। ये कुछ ग्राफ ऐसा होता है log x का जिसका बेस 10 होता है, समझ गए, 1 से बड़ा है। तो ये सोचो ये 0 है, सोचो जैसे ही तुम 0 से बढ़ा, जैसे ही 0 से क्या हुआ, तुम हल्का बढ़ा, वैल्यू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटिव हो गया। सोचो ना, इस 0 पर हल्का 0 से इधर तुम जैसे ही इसके बस हल्का 0.00000 डॉट 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 0.00001 पे इस्तेमाल, सोचो इतना हल्का बढ़ा, 0.0000000 डॉट 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 000 फिर डॉट 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 लगा कर तब 1 लगाए, इतना छोटा 0 लिए, बस हल्का सा, बहुत नाम मंत्र का, समझ गया, हल्का बढ़े किसका ग्राफ फट से क्या आ गया, माइनस नेगेटिव आ गया। मतलब 0 पे इसका वैल्यू क्या आता है, माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटिव, और 1 पे इसका वैल्यू 0 हो जाता है। ये तो 1 है ना, यही तो 1 है। 1 पे y का वैल्यू क्या आता है, 0, तो ये क्या आ गया आपका 0। तो आंसर आपका क्या आ गया, रेंज जो हो गया वो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटिव से क्या हो गया, 0 हो गया। एक क्वेश्चन हमारे तरफ से, हाँ सरकारी क्वेश्चन नहीं है वो, हमारे तरफ से क्वेश्चन, समझ गया, कि इसका डोमेन बताओ। डोमेन y इक्वल टू अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, इसको डिफाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। x का डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अरे हर एक रियल नंबर के लिए 0 से बड़ा होता ही है, 0 से बड़ा भी होता है। मतलब इसमें कोई इंटीजर्स वगैरह हटाना बढ़ाना नहीं है, इसका कोई हटाना बढ़ाना नहीं है। तो चलो इसका लगे हाथ रेंज भी बता लेते हैं ना, फाइंड रेंज फॉर रेंज के लिए करते हैं इसी का क्वेश्चन के अंदर। ये बात समझ गया, पर कोई इंटीजर्स हटाने की जरूरत नहीं है, ये बात सही लिख रखा है ना। अच्छा, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं कि आप इसमें रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर अगर आप इसको हर एक डोमेन दे दिया तो अपना आउटपुट ये क्या दे देगा, 0 से 1 दे देगा, 0 से 1 दे देगा। अच्छा 0 का रूट क्या होता है, 0 का रूट 0 और 1 का रूट 1, यही इसका आंसर हो गया, रेंज 0 से 1 ही हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाते हैं। अच्छा आपको एक प्रॉपर्टी बता रखे थे कि कभी भी अगर बॉक्स x प्लस n रहे और n कोई इंटीजर्स रहे तो वो n बाहर आ जाता है, हाँ, और x बॉक्स में रह जाता है, मतलब कि ये रह जाता है। समझ गए, क्लियर है ये। अच्छा अब देखते हैं, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन का क्या, देखिए आप सीधा अंत तक पहुंच जाइए, आप इसको देखते हैं हम लोग, हाँ इस चीज को देखते हैं, माने धीरे धीरे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखते सॉल्व करते हैं क्या, ये x को एज इट इज लिख दिए, ये हाँ ये सब GIF है, हाँ इसके मतलब बगल में आपको लिख देगा, हाँ ये आपको लिख देगा।
अगर ये नहीं लिखा हुआ तो समझिए कि सब ऐसा ही ब्रैकेट लग रखा है, नाम का है। तो ये एक्स को ये एक्स, ये एक्स को ये एक्स। अच्छा, ये एक्स आपको दिखाई दे रहा, ये एक्स आप समझना, देखना हाँ बात को कैसे हम समझाते हैं आपको, यहीं पे समझने वाली मुद्दा है। समझ रहे बात को कि आप तो यहां तक चले जाओ, आप ये भी ढक लो, यहां तक ढक लो, समझ गया बात को, यहां तक ढक लिया, दिख रहा। अच्छा, ये जो है ये एक्स और ये एक्स के लिए ये जो एक्स है, ये जो एक्स है कहां, हाँ ये जो एक्स है इसके लिए ये इंटीजर्स है। ये एक्स के लिए ये देखो बॉक्स में है, यहां देखो बना देते हैं तुझको, हाँ अलग से इस चीज को बनाते हैं, इस चीज को अलग बना दिए, ये इतना पार्ट। तो अच्छा, ये पूरे ये यहां से यहां तक इंटीजर्स में है, ये यहां पर एक्स है, इस एक्स के लिए ये क्या है, इंटीजर्स की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बॉक्स एक्स का मतलब होता है इंटीजर्स, बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। ये एक्स इसको लात मार के भगा देगा, जैसे देखो कि लात मार के कैसे भगाता है, मान के चलो ये रहता है, तो ये एक्स के लिए ये वाला क्या है, इंटीजर्स। तो कहता है तू लात मार के भाग जाता है, और ये अपना डब्बा बंद कर लेता है, ये अपना डब्बा और दिखा देते हैं, x + 2 रहता है, तो क्या करता है अपना डब्बा बंद करके 2 को भगा देता है। तो इसके लिए, हाँ इस डब्बा के लिए, ये x के लिए ये x अपना बंद कर लेगा, और ये इसको बोलेगा तू भाग, क्यों, क्योंकि तुम इंटीजर्स है, इसको ऐसे करके भगा देगा। तो हम इस देखो x + समझ गया इस बात को, हाँ। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x अपना डब्बा बंद करेगा, ये अपना डब्बा बंद करेगा, और ये अपना डब्बा बाहर भगाएगा मार के लात, जो बोले थे, हाँ एक ब्रैकेट कम जाएगा। बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया है। अब देखो, अब यहां से देखना, यहां से और यहां तक के समझना, समझ गया। अब यहां से यहां तक कैसे बन गया है कि बॉक्स 1 + 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1 को भी अलग निकाल दो, 2 को भी बाहर निकाल दो, ओवरऑल 3 ही ऐसे भी बाहर निकलेगा। देखो इस x के लिए यहां से x ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स की तरह काम कर रहा, तो दोनों को लात मार के भगा देगा, अपना डब्बा बंद कर लेगा, हाँ। तो ये x, अच्छा ये x अपना डब्बा बंद कर लिया और ये इसको लात मार के भगा दिया। अब यही काम ये भी करेगा, ये के लिए ये तीनों इंटीजर्स हो गया, तो तीनों का कहेगा तू भाग, हम अपना डब्बा बंद करेंगे, ये x के लिए और ये x। = 4, हाँ तो यहां पर क्या बन गया, 4 बॉक्स x बन गया, = 1 हो गया ना। तो बॉक्स x = क्या बन गया, 1 बन गया। तो x का वैल्यू क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट 1 से 2। अरे ये आंसर हो गया ना, हाँ कि बॉक्स x का वैल्यू 1 कब होगा, जब 1 से 2 तक चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इस बात को मानते हैं कि दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है दोनों से। तो क्या बना था, बॉक्स एक्स बन गया था सब। तो आज के दिन मानता है बिना समझाए वगैरह तुम समझ जाएगा कि ये लिखा हुआ है sin x, इसको ऐसे, ये cos x, ये tan x और ये sec x। बुरा नहीं लगेगा ऐसा लिख दिए तो, समझ रहे हैं बात को। देखो ना ये 10 इसको देखेगा ते तू लात मार के भाग, इसके अंदर लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, बस तू अंदर लिखा हुआ है तो तू भैया इंटीजर्स है, चाहे तू जिस रूप में रह तू इंटीजर्स है, समझ गया, तो लात मार के भाग, समझ रहा ना, वो अपना बैठा लेना अपना तरीका। अच्छा जो क्वेश्चन बोल रखा है कि x का जो वैल्यू है वो 0 से π/4 है, तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। मतलब कि x को जो इनपुट मिलेगा वो 0 से 45 डिग्री मिलेगा, समझ रहा। तो सबका वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं कि sin 0, इसको इनपुट क्या मिल गया 0 से π/4, तो sin 0 0, sin 0 0 और sin π/4 1/√2, 1/√2 का मतलब 2 का मतलब क्या हो गया, √2 का मतलब क्या हो गया 1/√2। √2 का वैल्यू कितना होता है 1.73, इसका लिए होता है, √3 के लिए होता है। 1.3 ले लेते हैं, समझ गया 1.3, तो 1/1.3 0 पॉइंट समथिंग होगा, नीचे ज्यादा डिवाइड हो रहा है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। अब क्या होगा उन्हें पॉइंट अपने को पता है कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, ये इतना अपने को पता है, समझ गया। अब क्या है cos का, cos 0 1, cos 0 1 और π/4 पे 1/√2, हाँ समझ गया। तो ये भी क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग चला जाएगा, समझ गया 0। अच्छा ओपन ब्रैकेट के साथ है ना, ओपन ब्रैकेट के साथ है ना, अरे देखो ना ओपन, इस पर भी क्या ओपन ब्रैकेट होगा ना, इसी तरह इस पर भी क्या आएगा
1 से लेकर के आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग तक चला जाएगा। ये बात समझ रहा, या मतलब सिंपल ये बोल सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग से 1 तक चला जाएगा, और ओपन ब्रैकेट क्योंकि दोनों पर ओपन है, समझ रहा। 10 के लिए क्या आ जाएगा, 10 0 0, 10 0 0 और 10 पाई बाई 4 1। हाँ तो क्या आ जाएगा 10 0 0 से पाई बाई 4 यानी कि 1 तक, समझ गया। 0 से लेकर क्या हो जाएगा 1 तक। सेक के लिए क्या हो जाएगा, सेक 0, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1, तो सेक 0 भी 1 ही होगा पक्के से, कॉस 0 भी क्या होगा 1 ही होगा। और कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो सेक पाई बाई 4 रूट 2, रूट 2 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा देखो इसका क्या हो जाएगा 0, 0 से 0 पॉइंट समथिंग के लिए 0। अब देखो 0 से लेके 1 तक है, 1 पे ओपन ब्रैकेट है मतलब 0.9 तक ही है, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा 0 ही। 0 से 1 के लिए 0, 0 से 1 के लिए 0। ये क्या 1 से रूट 2, रूट 2 का मतलब 1.3 यानी कि 1 से 1 पॉइंट कुछ है समथिंग समथिंग, तो इसके लिए 1 बन जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया 1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए आपका क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 2 बॉक्स x प्लस 3, यहाँ क्या है y इज इक्वल टू बॉक्स x माइनस 2 प्लस 5, समझ गया। अच्छा दोनों y का वैल्यू है तो दोनों बराबर हो जाएगा, समझ गया। तो क्या लिख लेते हैं 2 ये लिख लेते हैं ना कि 2 बॉक्स x प्लस 3 हाँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 बॉक्स x माइनस 6 प्लस 5। देखो ना ये -2 बार लेकिन ये 3 तो दोनों के लिए है ना, इसको -2 बाहर लाए लेकिन ये 3 दोनों के लिए है, तो ये क्या बन गया 2 बॉक्स x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बन गया 3 बॉक्स x माइनस 1। हाँ तो बॉक्स x को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये इस तरफ बॉक्स x आ गया तो माइनस बॉक्स x बन जाएगा, और ये इसको इस तरफ ले गए तो क्या बन जाएगा -4। तो बॉक्स x को ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बॉक्स x का वैल्यू क्या आ गया 4। इसी तरह बॉक्स y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, अरे y का भी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, समझ गया। तो किसी में भी पुट कर दो एक में, हाँ तो चाहो तो इसको 1 मान लेते हैं, समझ गया। अरे y निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पुट कर दो ना, y का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 से क्या बन जाएगा आपका 1 का क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3, यानी कि y का वैल्यू क्या बन गया 11। मतलब कि आपसे वैल्यू क्या पूछ रखा है x प्लस वाई, समझ गए x प्लस वाई। तो x का वैल्यू तो नहीं पता, x का वैल्यू नहीं पता सर, तुम सोच रहा होगा कितना दिमाग लगा रहा है, अच्छा x का वैल्यू 5 तो x का रेंज क्या होगा वो निकालने के लिए आपसे नहीं पूछ रखा। देखो आप दिमाग लगा लाता कोई कितना कि अच्छा x का वैल्यू 4 तो x का वैल्यू ले लेते हैं 4 से 5, ऐसा हो जाता ना। इसको निकाल कर तुम क्या करता, कद्दू करता, अरे इसका वैल्यू पूछ रखा है ना, समझ गया। अच्छा तो इसको क्या लिख सकते हैं बॉक्स x, और y का वैल्यू तो एक इंटीजर से आया है जिसको लाभ मार के भगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा बॉक्स x प्लस 11, इसका पता है वैल्यू कितना हो जाएगा 4 प्लस 11 यानी कि 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टार्ट है। इतना इक्वल टू क्या है 1/20 है, नीचे में क्या हो 0 नहीं होना चाहिए, हाँ सब में एक ही रूल बैठता है, समझ गया। तो बॉक्स x स्क्वायर माइनस 3 बॉक्स x प्लस 2 इज इक्वल टू नोट 0, तो इसको y मान लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू नोट 0, इसका मतलब इसका रूट क्या आ जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 2, y माइनस 1 और y माइनस 2 इज इक्वल टू नोट 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू नोट 1 एंड 2, तो इसके मतलब बॉक्स x इज इक्वल टू नोट 1 एंड 2। तो बॉक्स x का वैल्यू 1 कब नहीं होगा, x का वैल्यू सब कुछ हो जाएगा, होगा x का वैल्यू सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ क्या क्या नहीं होगा, समझ गया। x का चले इससे पहले लिख लेते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 से 2 और क्या हो जाएगा यूनियन 2 से 3 भी लगा लेते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो 1 2 नहीं आएगा, सोचो ना 1 कब आएगा 1 और 2 के बीच में, 2 कब आएगा 2 और 3 के बीच में, तो मतलब कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाँ यही लिख लेते हैं हाँ कि x का वैल्यू ऑल रियल नंबर ले लेते हैं, समझ गया। इसमें देखो ना डायरेक्ट 1 से 3 तक हटा देते हैं, 3 पर ओपन ब्रैकेट रख लेते हैं, समझ गया, ये आंसर आ जाएगा। देख रहा ना इसमें क्या बोला कि 1 को नहीं लेना है, इसमें क्या ये क्या बोल रहा है 1 को नहीं लेना है, तो 1 को नहीं लिए हैं, कहाँ लिए हैं 1 को, हाँ इसमें बोला 3 को लेना है, हाँ 3 को लेना है, तो इसलिए 3 पर क्या लगाए हैं ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब 3 इसमें है, समझ गए, ये आंसर समझ में आ रहा है आपको। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैठ जाओ थोड़ा। क्या है
कि इफ ए बी सी आर 3 डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर किसको बोलते हैं? हाँ, जैसे क्या 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 डॉट डॉट 0.9, ये सब क्या कहलाता है? डेसिमल नंबर। क्या 1.1 डेसिमल नंबर है? नहीं है। डेसिमल नंबर बोल देने का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ डेसिमल, उसमें कोई इंटीजर्स पार्ट होना ही नहीं चाहिए। जैसे 1.1 का मतलब 1 तो इंटीजर्स हो गया, इसका जो डेसिमल पार्ट हो गया वो क्या हो गया? 0.1। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट सिंपल बोल लो ना, डेसिमल का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट हो गया ना, समझ रहे बात को? इसमें जीरो तो फ्रैक्शनल पार्ट में तो जीरो भी आ जाता है, इसमें जीरो भी नहीं आता है, समझ गया बात को? वो भी नहीं बोल सकते हैं, समझ? डेसिमल समझ रहे हैं, 0.1 वगैरह डेसिमल पार्ट होता है। तो मतलब कि तीनों है डेसिमल नंबर। इसके मतलब कि ए जो है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है। ए भी यही है, बी भी यही है और सी भी यही होगा, समझ गया? 0 और 1 के बीच में होगा। तो अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि ए बी सी 3 डेसिमल नंबर है, तो ये होगा। इसके बारे में क्या बोल रखा है कि अल्फा बॉक्स, ये बॉक्स है, समझ गया? बॉक्स है, बॉक्स ए बी सी का मैक्सिमम लेना है, वो सब निकालेंगे धीरे धीरे। अब बीटा क्या है? बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स बी, बॉक्स सी। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा। तो बताना माने सिंपल अल्फा और बीटा का वैल्यू बताना है, और फिर उसको रूट्स मान लिया तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, समझ रहे बात को? तो सबसे पहले हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि ए बी सी तो बॉक्स है, तो बॉक्स ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। 0 और 1 के बीच में क्या आएगा? ग्रेटेस्ट 0। इसी तरह बॉक्स बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह बॉक्स सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब कि बीटा बराबर क्या दे रखा है? बॉक्स ए प्लस बॉक्स बी प्लस बॉक्स सी दे रखा है। मतलब कि 0 + 0 + 0, मतलब बीटा का वैल्यू क्या आ गया? 0। तो एक रूट तो आ गया आपका 0, क्योंकि अल्फा बीटा क्या बोल रखा है? रूट्स बोल रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब सोचते हैं अल्फा के बारे में। अल्फा क्या दे रखा है आपको बाबू? अल्फा बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ दे दिया है, समझ गए बात को? अच्छा, ए बी सी सब डेसिमल नंबर है, और सब कितना है? 0 1 के बीच, 0 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। और 0 1 देखो, ए क्या है? 0 और 1 के बीच। बी क्या है? 0 और 1 के बीच। सी क्या है? 0 और 1 के बीच। अच्छा, कोई भी एक साथ 0 हुआ है? नहीं, कोई 0 नहीं हुआ है, क्योंकि 0 डेसिमल नंबर नहीं होता। अच्छा, जब तीनों का ऐड कर देंगे तो 0 + 0 0, 1 + 1 + 1 3, तीनों मिलकर 0 से 3 के बीच वैरी करेगा। इसको चाहे तो आप फिलहाल 1 के लिए मान लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से a + b + c वो 3 तक वैरी किया है। ये मान सकते हैं कि 0 a b c क्या किया है? इतना तक वैरी किया है। अच्छा, तो अब बताओ 0 से a + b, इसमें इंटीजर्स कितना आ गया? अगर हम मान चले इंटीजर्स का बात करते हैं तो इंटीजर्स क्या क्या आ सकता है? 1 और 2। अब मान के चलो इसका इंटीजर्स निकालते हैं। अब चाहे यहीं पे लिख लेते हैं ना, इसको ये कर लेते हैं, चलो सही है। हाँ, बॉक्स रखा ना, ये जो बॉक्स ए बी सी के अंदर क्या 0 से 3 के बीच में वैरी करेगा। अच्छा बताओ कि बॉक्स का, अच्छा ये अल्फा का वैल्यू चल रहा है, ये पता है ना कि ये किसका वैल्यू चल रहा है? अल्फा का। तो बताओ कि 0 और 3 के बीच में बॉक्स ए बी सी का मतलब इंटीजर्स देगा तीनों का सम। ये समझ में 0 से 3 कैसे हो गया? अच्छा, इसका अंदर में क्या क्या आ सकता है? 0 क्या आंसर इसका होगा? नहीं होगा। 1 इसका आंसर होगा? बिल्कुल। यानी कि अल्फा का वैल्यू जो होगा 1 होगा, तो बिल्कुल। 2 इसका आंसर होगा? बिल्कुल। 3 होगा? तो नहीं होगा। तो पूछ रखा है इसका मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम कौन हो गया? ये सब इसका क्या निकला? इंटीजर्स निकला है। 1 इसका इंटीजर्स, 2 इसका क्या इंटीजर्स, तो इसमें मैक्सिमा क्या है? अल्फा का वैल्यू 2, समझ गया? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 2, समझ गया ना? क्या 0 और 1 के बीच में था, तो 0 और 3 के बीच में हो गया। 0 और 3 पर दोनों पर ओपन होगा, समझ, क्योंकि 0 और 1 को क्लोज किया ही नहीं है, तो ओपन ही होगा। तो 0 और 1 के बीच में इंटीजर्स कितना होगा? 1 और 2 होगा। इसमें मैक्सिमम कौन होगा? तो अल्फा का वैल्यू 2 मैक्सिमम होगा। तो क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। नाइव फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है जानते हैं? x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये जानता है बात को? तो क्या आता है? x आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट, के मतलब क्या आ जाएगा? 2 + 0 इंटू एक्स हो जाएगा, अब +2 इंटू 0 = 0, मतलब कि x² माइनस 2x + 0 = 0, मतलब कि x² माइनस 2x = 0। यही अपना क्वाड्रेटिक बन गया। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ गया? ठीक है सर, आज का क्लास तक यहीं रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।